अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जितने स्टूडेंट्स आज हम जो है वो इको 403 का जो है वो लेसन नंबर 23 को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे है पॉलिसीज़ टू इंक्रीज़ द सेविंग रेट, कि हमने जो है वो सेविंग रेट को कैसे जो है वो इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे उनकी जो है वो कुछ पॉलिसीज़ मौजूद हैं। ठीक है, अब वो पॉलिसीज़ क्या है हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे कि रिड्यूस द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट और इंक्रीज़ द बजट सरप्लस। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो बजट डेफिसिट को जो है वो रिड्यूस करना होगा, यानी कम करना होगा। बजट डेफिसिट मींस दैट कि अगर हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो $100 हैं। ठीक है, हमने जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, हमारे पास हमने जो है वो 80 जो है वो $80 जो है वो इसको यूज़ किया है, और जो है $20 जो है वो हमने उनको बचाना है, ना कि हमने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना, मतलब कि बग़ैर किसी वजह के जो है वो हम एक्स्ट्रा खर्च करें। ठीक है, तो जितना हम जो है वो बजट हमारी जो गवर्नमेंट होगी बजट डेफिसिट को जो है वो कम करेगी, उतना जो है वो हमें ये क्या होगा, हमारी सेविंग रेट जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और या आप ऐसे भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि या तो वो गवर्नमेंट जो है वो बजट डेफिसिट को रिड्यूस करे यानी कम करे, या फिर वो क्या करें कि इंक्रीज़ द बजट सरप्लस। बजट सरप्लस क्या होता है, हमें जो है वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो $130 हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो 100 जो है वो डॉलर जो है वो खर्च कर दिए हैं, जबकि $30 जो है वो हमने बचा लिए हैं। तो मतलब जितना हम बजट सरप्लस अपना करेंगे जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है सेविंग रेट्स भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेविंग्स। आप देख सकते हैं आपके पास स्टूडेंट जो है वो हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि आपने जो है वो प्राइवेट सेविंग्स के लिए जो है वो इंसेंटिव्स को जो है उनको इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, और रिड्यूस कैपिटल से गेंस टैक्स, जो हमारे पास जो कैपिटल जो के जो टैक्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे उनको भी जो है उनमें जो है वो टैक्सेस में हमने कमी करनी होगी। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को भी वो देखना होगा, और स्टेट टैक्स एज दे डिस्करेजिंग सेविंग्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो सेविंग रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करती है। फोर्थ जो पॉइंट हमारे पास रिप्लेस जो है वो फेडरल इनकम टैक्स विद कंजम्पशन टैक्स, जो है वो जो वो कहते हैं कि हमने जो है वो फेडरल इनकम टैक्स जो है वो उसको हमने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, कंजम्पशन टैक्स में। तो देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो एक्सपेंड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स एंड अदर रिटायरमेंट से सेविंग्स अकाउंट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने जो है वो एक्सपेंड करना होगा टैक्स इंसेंटिव्स को, किस चीज़ के लिए, इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स रिटायरमेंट अकाउंट्स होंगे उनके लिए जो है वो हमने इनको एक्सपेंड करना है, और जो दूसरे हमारे पास जो है वो अकाउंट्स सेविंग्स अकाउंट्स उनमें भी जो है वो उनको उनकी जो है वो रिटायरमेंट को देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलोकेटिंग जो है वो द इकोनॉमीज इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इन द सोलो मॉडल देयर इज़ वन टाइप ऑफ कैपिटल। आपको पता होगा जो हमारे पास सोलो मॉडल होता है उसमें जस्ट वन टाइप का जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, और इन द रियल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, या रियल वर्ल्ड में जो है वो हमारे पास मैनी टाइप्स के जो है वो और मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल्स जो है वो होते हैं। ठीक है, विच वी कैन डिवाइड इंटू 3 कैटेगरीज। हम जो है वो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में जो है वो कैपिटल्स को डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो होता है प्राइवेट कैपिटल स्टॉक, दूसरा हमारे पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा हमारे पास होता है ह्यूमन कैपिटल। क्लियर, ये अपने तीनों नेम जो है वो अच्छे तरीके से याद करने। एक अपने मेन जो चीज़ है कि आपने ये भी याद रखनी कि सोलो मॉडल में हमारे पास कितने टाइप के जो है वो कैपिटल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे आपने बताना है कि वन टाइप, जबकि रियल वर्ल्ड में हमारे पास मैनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और अब जो है वो हम देखते हैं कि द नॉलेज एंड स्किल्स दैट वर्कर्स अक्वायर्स थ्रू एजुकेशन, हाउ शुड वी एलोकेट इन्वेस्टमेंट अमंग दिस टाइप्स। स्टूडेंट्स ये जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि जो नॉलेज और स्किल्स की बात करते हैं हम, कि जब वर्कर्स अक्वायर थ्रू एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के जरिए जो है वो वर्कर्स अक्वायर होते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना था कि हाउ शुड वी एलोकेट इन्वेस्टमेंट अमंग दिस टाइप्स। हमें जो यहाँ पे जो है वो कैसे हमें करना चाहिए कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो इन टाइप्स के दरमियान में जो है वो हमें एलोकेट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इनके एक मैं आपके अलग से जो क्वेश्चंस के जो तमाम लेक्चर्स में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे उनके आंसर जो है वो उनके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, देन जो है वो आप उनको अच्छे तरीके से देख लेगा और आपको तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हम जस्ट अपने हैंडआउट्स में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है 2 व्यू पॉइंट्स है, इक्वलाइज टैक्स ट्रीटमेंट और दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इक्वलाइज टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं आपको बताती चलो। इक्वलाइज टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी हमारे पास अगर टैक्सेस जो है वो अलाउ करता है वो तमाम जो है वो बराबर हों। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास किसी एक चीज़ के लिए अगर 100 टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो है वो तमाम उस टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे पास जो है वो 100 ही वो टैक्स अप्लाई करें। ठीक है, ना कि हमारे पास एक चीज़
चीज़ के लिए 100, दूसरी चीज़ के 200, तीसरी चीज़ के लिए 300 है। तो इस तरह जो है वो हमारा बजट सरप्लस और या बजट डेफिसिट जो है वो भी डिस्टर्ब होता है, और हमें जो है वो कंपनी है तो हमें वो उससे जो है वो लॉस होता है, ठीक है। तो इक्वलाइज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल इन ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल्स इन ऑल इंडस्ट्रीज, एंड देन लेट द मार्केट एलोकेट इन्वेस्टमेंट ऑफ टू द टाइप विद द हाईएस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। वही बात की भी उन्होंने कि मतलब उन्हें जो है वो इक्वल करना चाहिए, और ताकि जो है वो एलोकेट इन्वेस्टमेंट जो है वो टू द टाइप विद द हाईएस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट पर हो, ठीक है। और इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है हमारे पास, गवर्नमेंट शुड एक्टिवली इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ सर्टेन टाइप्स आर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज बिकॉज दे मे हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बाय प्रोडक्ट्स दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स डोंट कंसीडर। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना आपके, तो ये आपने अच्छे तरीके से डिफरेंस इनका याद कर लेना, आपको जो है एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉसिबल प्रॉब्लम विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डज द गवर्नमेंट हैव द एबिलिटी टू पिक विनर्स। वो कहते हैं कि आपके पास क्या जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक है, पिक विनर्स को की जो है वो एबिलिटी को देखते हुए क्या करती है, वो क्या उनको जो है वो सिलेक्ट करती है, यानी वो तो जाहिर सी बात है वो सिलेक्ट करेगी जब हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो किसी भी पिक विनर से जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। और वुड पॉलिटिक्स रेदर दैन इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस विच इंडस्ट्रीज गेट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। तो ये भी आपका जो है वो यस होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन जो उसको करना है, मैंने किसी जो है वो एक आपकी अलग से क्वेश्चंस की जो वीडियो की उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करना है इनको, ठीक है। बट वैसे इन दोनों का जवाब जो है वो यस होगा। तो इनकरेजिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इनकरेजिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आपने जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की जो इनकरेजिंग है वो कितनी टाइप्स की होती है हमारे पास देख सकते हैं। एक पेटेंट लॉज है जहाँ पे इनकरेजिंग इनोवेशंस बाय ग्रांटिंग टेम्पोररी मोनोपोलीज टू इन्वेस्टर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टैक्स इन्वेस्टर्स फॉर R&D का मतलब होता है स्टूडेंट्स आर से रिसर्च एंड डी से जो है वो डेवलपमेंट, क्लियर। और ग्रांट्स टू फंड बेसिक रिसर्च एट यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जस्ट आपने जो है वो इनके नेम से याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं याद करना कि इनकरेजिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से जो है वो उसके जो पॉइंट्स हैं या आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि कैसी होती है या कितनी टाइप की होती है। तो आप जो है वो इन 4 नाम लिख देना, पेटेंट लॉज, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर R&D एंड ग्रांट्स टू फंड बेसिक रिसर्च एट यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ एम्पिरिसिस confronting the solo model with the facts। तो सोलो मॉडल्स स्टेडी स्टेट एग्जिबिट्स बैलेंस्ड ग्रोथ, मैनी वेरिएबल्स ग्रो एट द सेम रेट। वो कहते हैं जो सोलो मॉडल स्टेडी स्टेट है, जब हम इसको एज एग्जिबिट्स करते हैं तो बैलेंस ग्रोथ में हमारे पास जो कई किस्म की जो वेरिएबल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं एट द सेम रेट में, ठीक है, बाय सोलो मॉडल स्टेडी स्टेट के तहत, ठीक है। सोलो मॉडल प्रेडिक्ट्स जो है वो कैपिटल Y ओवर कैपिटल L एंड कैपिटल K ओवर कैपिटल L ग्रो एट सेम रेट G जो है, ये भी हमारे पास सोलो मॉडल प्रेडिक्ट्स में भी देखते हैं। तो हमारे पास ये भी जो है वो ग्रो करती है सेम रेट G पे, तो सो दैट K ओवर Y जो है वो शुड भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कैपिटल ओवर जो है वो हमारे पास Y यानी कि इनकम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज़ ट्रू द इन द रियल वर्ल्ड, ये हमारे पास जो है वो रियल वर्ल्ड में जो है ये बिल्कुल ट्रू है कि सोलो मॉडल प्रिडिक्ट्स रियल वेज ग्रोज एट सेम रेट एज Y ओवर L। तो मतलब जब सोलो मॉडल की प्रिडिक्ट्स में हम जब रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो सेम रेट क्या होगा, Y ओवर L होगा। और जबकि वैसे हम सिंपली देखते हैं जो है वो सोलो मॉडल प्रिडिक्ट्स को वो जो है वो ग्रो करता था एट सेम रेट G से, ठीक है। अब यहाँ पे जबकि रियल वर्ल्ड में जो है वो हमारे पास चेंज हो गया कि ग्रोज करेगा वो एट सेम रेट एज कैपिटल Y ओवर कैपिटल L, क्लियर। तो वाइल रियल रेंटल प्राइस इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जबकि हमारे पास रियल रेंटल प्राइस जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, आल्सो ट्रू इन द रियल वर्ल्ड, क्लियर। ये थोड़ा सा आपका एज MCQ जो है वो चीज़ें हैं आपने जो है ध्यान से कर लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस है, सोलो मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट अदर थिंग्स इक्वल। वो कन्वर्जेंस हमारे पास एक्चुअली होता है क्या है कि सोलो मॉडल प्रेडिक्ट्स करता है कि अदर थिंग्स इक्वल, पुअर कंट्रीज विद लोअर Y ओवर L एंड K ओवर L शुड ग्रो फास्टर देन रिच वंस। वो कहते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वल होता है, ये दूसरी चीज़ों में अगर हम देखा जाए कि पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं वो जो होती हैं ग्रो करती हैं फास्टर बिकॉज किसकी बनिस्बत, रिच की निस्बत, जो मतलब हमारे पास जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी बनिस्बत जो है वो तरक्की पजीर ममालिक जो होते हैं यानी पुअर मुल्क जो होते हैं हमारे पास वो ज़्यादा वो है फास्टर देन जो है वो फास्टर
ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, बनिस्बत रिच जो कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। इफ़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो देन द इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज़ वुड श्रिंक ओवर टाइम। वो कहते हैं अगर ये सच है कि पुअर कंट्रीज़ जो है वो ग्रो फास्टर करती हैं दैन रिच से, तो यहाँ पे फिर इनमें इनकी इनकम में जो है वो क्या होगा, रिच और पुअर के दरमियान जो कंट्रीज़ हैं, जो ये दो कंट्रीज़ हैं रिच और पुअर कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो इनकम गैप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो और टाइम जो है वो वुड श्रिंक ओवर टाइम होगा एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज, और जो है वो ये क्या करेगा, कन्वर्ज में जो है वो इसको स्टैंड कर देगा, ठीक है। और इन रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास मैनी पोर्स कंट्रीज डू नॉट ग्रो फास्टर दैन रिच वंस। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, ये तो सोलो मॉडल की बात है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब ममालिक जो हैं जो कि वो हैं वो ग्रो नहीं करते ज़्यादा जल्दी से बनिस्बत रिच की कंट्रीज़ की बनिस्बत, ठीक है। तो डज दिस मीन्स द सोलो मॉडल फेस, वो कहते हैं कि क्या ये इस तरह अगर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड और सोलो मॉडल में अगर देखते हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये सोलो मॉडल जो है वो फेल हो गया यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि जो इसका आंसर है नो, बिकॉज अदर थिंग्स आर नॉट इक्वल। वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़ें जो है वो सेम नहीं होती। सारी बात है, एक मुल्क है उसमें ज़्यादा मैशियत उसकी जो है वो बहुत अच्छी है दूसरे मुल्क की बनस्बत, और अगर जो दूसरा मुल्क है उसमें हमारे पास जो है वो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि जिसकी मैशियत ज़्यादा है अच्छी है उसमें जो है वो पॉपुलेशन कम है। तो मतलब इसमें बहुत सारी हमारी जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें डिफरेंस होता है, उनमें तमाम चीज़ें जो है वो सेम नहीं होती। तो इसलिए जो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सोलो मॉडल है वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है वो आर नॉट इक्वल इन सैम्पल्स ऑफ कंट्रीज विद सिमिलर सेविंग्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, ठीक है, और इनकम गैप श्रिंक अबाउट 2%। क्लियर। तो ये आपने जो है वो इसका एक क्वेश्चन आपने इसका जो है वो यहाँ पे आंसर भी दिया हो, तो आप प्लीज़ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आई मे बी आपसे जो है वो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। In larger samples, if one controls for differences in saving population growth and human capital incomes converge by about 2% years। ये जो थोड़ा सा आपका जो कन्वर्जेंस का जो था थोड़ा सा कंसेप्ट था वो मैं आपको जो है वो क्लियर करवा चुकी हूँ। आगे इसमें जो है कुछ इतना खास नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अकोमोडेशंस विद प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 2 रीजंस है यहाँ पे। एक फैक्टर अकोमोडेशन को जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी के साथ जब हम इनका कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास 2 रीजंस होते हैं कि वाई इनकम पर कैपिटा आर लोअर इन सम कंट्रीज दैन अदर्स। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इनकम पर कैपिटा है वो क्यों लोअर होती है दूसरे कुछ कंट्रीज़ में बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। तो वो क्या फ़र्क है इनमें, क्या कौन सी 2 रीजंस है वो यहाँ पे जो हमारे पास इनकम पर कैपिटा जो है वो लोअर होती है। तो एक पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि डिफरेंसेस इन कैपिटल यानी फिजिकल और ह्यूमन पर वर्कर, कि यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल्स होते हैं चाहे वो फिजिकली हो या फिर ह्यूमैनिटी के तौर पे हो पर वर्कर, तो यहाँ पे उनका डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है हमारे पास डिफरेंसेस इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, इन जो प्रोडक्शंस की एफिशिएंसी है उनमें डिफरेंस होता है। द हाइट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन के भी अपने अच्छे तरीके से कर लेने। और स्टडीज़ जो है वो बहुत फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत फैक्टर्स स्टडीज़ में जो है बहुत फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रीज़ विद द हायर कैपिटल जहाँ पे वर्कर फिजिकल्स और ह्यूमन है, और पर वर्कर आल्सो प्लान्स टू हैव हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये दोनों जो चीज़ें हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इनकरेजेस कैपिटल अकोमोडेशन, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो इनकरेज करती है कैपिटल अकोमोडेशन को, और कैपिटल अकोमोडेशन जो है वो हैज़ एक्सटर्नलिटीज़ दैट रेज एफिशिएंसी। जो वो कहते हैं कि जो कैपिटल अकोमोडेशन है वो क्या करती है, एक्सटर्नली जो है यानी आपने जो है वो एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस जो है वो आपने रीड आउट किया होगा। तो एक्सटर्नली जो होता है हमारे पास वो उसको जो है वो इसको कैपिटल अकोमोडेशन जो है वो इसमें एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, रेज हो जाती है, ठीक है, यानी बढ़ जाती है। थर्ड, अ नॉन वेरिएबल काजेज कैप अकोमोडेशन एंड एफिशिएंसी टू बी हायर इन सम कंट्रीज अदर देन, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास क्या है वो कि अगर एक हमारे पास अननोन वेरिएबल है, ठीक है, और अननोन वेरिएबल के जो कैप अकोमोडेशन एंड एफिशिएंसी टू बी हायर है इन सम कंट्रीज अदर देन अदर। तो ये आपका जो थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन थी। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी यहाँ पे जो 2 रीजंस है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी, ठीक है। इसके बाद एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या होती है। इन सोलो मॉडल्स सस्टेन ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज ड्यू टू टेक प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स, जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है ये भी हमारे पास जो है वो एक सोलो मॉडल थ्योरी सोलो मॉडल ग्रोथ जो है वो उसी का तरह का होता है, ये भी वही चीज़ है। तो द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन एक्सोजीनियस, वो कहते हैं कि जब हम सोलो मॉडल की बात करते हैं
تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس کا جو سولر ماڈل کا وہ ٹیکنالوجیکل پروگرس کی مدد سے ہوتا ہے، جبکہ دا ریٹ آف ٹیکنالوجیکل پروگرس از ایکسوجینیس ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایکسوجینیس ہوتا ہے، اور جبکہ ہمارے پاس اینڈوجینیس گروتھ تھیوری از اے سیٹ آف ماڈلز ان وچ دا گروتھ ریٹ آف پروڈکٹیوٹی اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز از اینڈوجینیس۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو اینڈوجینیس گروتھ تھیوری ہے یہ ہمارے پاس جو ماڈل میں موجود ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اینڈوجینیس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس میں جو مین ڈفرینس کیا ہے میں آپ کو اگین ایک بار ریوائز کروا دیتی ہوں کہ جب ہم سولو ماڈل کی بات کر رہے ہیں، سولو ماڈل میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سسٹینڈ جو گروتھ جو ہوتی ہے وہ اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ٹیکنالوجی پروگرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ کس کی مدد سے ہوتا ہے، ٹیکنالوجیکل پروگرس کی مدد سے ہوتا ہے، اور کس کا ہوتا ہے، سولو ماڈل کا۔ اور جبکہ دا ریٹ آف ٹیکنالوجی پروگرس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایکسوجینیس ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جبکہ اینڈوجینیس گروتھ تھیوری کی جب ہم بات کر رہے ہیں یہ کس کا سیٹ ہے، سیٹ آف ماڈلس کا سیٹ ہے جو اینڈوجینیس گروتھ تھیوری ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ گروتھ ریٹ آف پروڈکٹیوٹی اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہوگا، اینڈوجینیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیسک ماڈل کیا ہوتا ہے، دا پروڈکشن فنکشنز فار اینڈوجینیس گروتھ ماڈل کین بی ریٹن ایز وائی از اکول ٹو کیپٹل وائی از اکول ٹو اے کے، ویئر اے از دا اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ فار ایچ یونٹ آف کیپٹل، ٹھیک ہے۔ اے جو ہے وہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے آؤٹ پٹ کی، اور جتنی بھی تمام ہمارے پاس جتنے بھی کیپٹل آف یونٹس ہیں ان کی، اور اے از ایکسوجینیس اینڈ کانسٹنٹ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اے جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسوجینیس یعنی کہ جو ایکسٹرنلی ہے اور ہمارے پاس کانسٹنٹ بھی ہے۔ اور کی ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں تو کی ڈفرینسز بٹوین دس ماڈل اینڈ سولو ماڈل از دیٹ ایم پی کے از کانسٹنٹ ہیئر وائل ڈیمینشز ان سولو ماڈل، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ایک بار۔ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسمال ایس کیپٹل وائی اور ڈپریسیشنز ڈیل کے، یا آپ اسمال یو کے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ایکویشن آف موشن فار ٹوٹل کیپٹل جو ہے وہ کیپٹل کے از اکول ٹو ایس وائی گریٹر دین ڈیل کے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیوائڈ تھرو بائی کے اینڈ یوز وائی از اکول ٹو اے کے گیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے وائی از اکول ٹو اے کے ہے، تو جب ہم کیپٹل یو وائی اوور جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیپٹل یو وائی اوور کیپٹل وائی اوور وائی ہے از اکول ٹو کیپٹل یو اور کے اوور کیپٹل کے ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چیز ہوتی ہے ہمارے پاس چینجنگ کو شو کرتی ہے، ہم اس کو جو ہے ڈیل وائی اور اس کو جو ہے وہ ہم ڈیل کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اسمال ایس اے مائنس جو ہے وہ یو کے اسمال ایس اے مائنس یو بھی ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ ان کے ایکولز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایس اے جو ہے وہ گریٹر دین ہو یو سے تو دین انکم ول گرو فار ایور، تو جو ہمارے پاس انکم جو ہوگی تا حیات ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ گرو ہوتی رہے گی۔ اور اینڈ انویسٹمنٹ از دا انجن آف گروتھ، اور جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی انجن آف گروتھ کی ہوگی۔ اور ہیئر دا پرماننٹ گروتھ ریٹ ڈیپینڈز آن ایس، جو ہمارے پاس یہاں پہ گروتھ ہوگی پرماننٹلی طور پہ وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی، ایس پہ، یعنی سیونگز ریٹ پہ، ٹھیک ہے۔ ان سولو ماڈل اٹ ڈز ناٹ، جبکہ ہمارے پاس سولو ماڈل میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، یہ جسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اینڈوجینیس گروتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گروتھ تھیوری میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ڈز کیپٹل ہیونگ ڈیمینشنگ ریٹرنز اور ناٹ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جو ہے کیپٹل ہے ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتی ہے یا نہیں، تو آپ نے کہنا ہے یس اف کیپٹل از نیرولی ڈیفائنڈ یعنی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ پرہیپس ناٹ ود اے براڈ ڈیفینیشن آف کیپٹل فزیکل اینڈ ہیومن کیپٹل نالج۔ سم اکنامسٹ بلیوز دیٹ نالج ایگزبٹس انکریزنگ ریٹرنز ان دا اینڈوجینیس گروتھ ماڈل، دا assumptions آف کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو کیپٹل از مور پلازیبل۔ تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمارے پاس اکنامسٹ جو ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں نالج پر، ٹھیک ہے، کہ جو نالج جتنا ہمارے پاس نالج ہوتا ہے ہم جو ہے وہ اس کی مدد سے انکریزنگ ریٹرنز بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ ہمارے پاس جو اینڈوجینیس گروتھ ماڈل ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ازمپشن کرتا ہے کہ ازمپشن آف کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو کیپٹل از مور پلازیبل، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے پاس اکنامکس جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس میں خیر اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں تھی، جسٹ آپ نے جو ہے وہ جو میں نے گرین ہائی لائٹ کیا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا۔ اور آپ نے جو 2 سیکٹر ماڈل، یہاں پہ ہمارے پاس 2 سیکٹر ماڈل ہے، وہ کون کون سے ہیں آپ نے یہ اچھے طریقے سے کہنا۔ ایک مینوفیکچرنگ فرمز پروڈیوس گڈز، اور دوسرا ہمارے پاس ریسرچ یونیورس پروڈیوس نالج دیٹ انکریز لیبر ایفیشنسی ان مینوفیکچرنگ، یہ آپ نے دیکھ لینا اسٹوڈنٹس۔ اور یو آپ کو پتہ ہے فریکشن آف لیبر ان ریسرچ ہے، یو از ایکسوجینس مینز دیٹ، اور مینوفیکچرنگ پروڈکشن فنکشنز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وائی از اکول ٹو ایف کے 1 مائنس یو ای ایل، اور ریسرچ پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ ای از اکول ٹو جی یو ای ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیپٹل کنزمپشن کی جب ہم بات ایکومولیشن کی بات کرتے ہیں تو کیپٹل کے از اکول ٹو اسمال ایس وائی مائنس ڈیل کے ایکول ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ان دا اسٹیڈی اسٹیٹ مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ پر ورکر اینڈ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ گرو ایٹ ریٹ ڈیل ای اوور ای از اکول ٹو جی یو ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کی ویریبلز آپ کے پاس 2 ہیں، ایک ایس اور یو ہے۔ آپ کے پاس افیکٹس دا لیول آف انکم بٹ ناٹ اٹس گروتھ ریٹ سیم ایز ان سولو ماڈل،
सोलो मॉडल में भी आपके पास ऐसे ही होता है कि आपके पास जो है वो लेवल ऑफ इनकम है उस पर इफेक्ट्स पड़ता है, जबकि हमारे पास ग्रोथ रेट पर जो है वो नहीं होता। जबकि यू की बात करते हैं तो हमारे पास इफेक्ट्स लेवल एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनकम की जो ग्रोथ रेट है और जो है वो हमारे पास लेवल जो है वो उन पर जो है वो इफेक्ट्स पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि वुड एन इंक्रीज इन यू बी अनबिगसली गुड फॉर द इकोनॉमी। तो ये आप जो है वो एक वीडियो है जो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 फैक्ट्स अबाउट R&D इन द रियल वर्ल्ड। R&D मीन्स दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनके 3 फैक्ट्स आपने बताने हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो कौन से? एक मच रिसर्च इज़ डन बाय फर्म्स सीकिंग प्रॉफिट्स। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो तहकीक की जाती है फर्म्स की सीकिंग प्रॉफिट्स के, मतलब जो मुनाफा खोर होते हैं उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा तहकीक की जाती है। दूसरा हमारे पास है फर्म्स प्रॉफिट फ्रॉम रिसर्च। जो फर्म्स प्रॉफिट है रिसर्च से, because new inventions can be patented, creating a stream of monopoly profits until the patent expires. There is an advantage to being the first firm on the market with a new product. आपको जो है वो यहाँ पे भी है एक रिसर्च की जाती है फर्म्स प्रॉफिट से। वो क्यों की जाती है? क्योंकि जो हमारे पास न्यू इन्वेंशंस होती हैं, नई ईजादात जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं? पेटेंटेड हो सकती हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्रिएटिंग अ स्ट्रीम ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट्स भी हो सकता है until the patent expires। जब हमारे पास जबकि हमारे पास एक पेटेंट जब एक्सपायर होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम कहते हैं क्रिएटिंग अ स्ट्रीम मीन्स दैट आपके पास जो है वो नदी एक पैदा होती है मोनोपोली प्रॉफिट्स की, ठीक है, जब हमारे पास पेटेंट एक्सपायर्स हो जाएगा। और देयर इज़ एन एडवांटेजेस टू बीइंग द फर्स्ट फर्म। वो कहते हैं यहाँ पे जो है वो आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि फर्स्ट फर्म ऑन द मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट। आपको जो है वो एक जो है वो न्यू प्रोडक्ट भी यहाँ से अचीव होगा। तो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, इनोवेशंस प्रोड्यूसेस एक्सटर्नलिटीज दैट रिड्यूस द cost of subsequent innovations. Much of the new endogenous growth theory attempts to incorporate these facts into models to better understand टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। ये अपने 3 पॉइंट जो है वो फैक्ट्स जो है ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। देन हमारे पास जो है वो इज़ द प्राइवेट सेक्टर डूइंग इनफ R&D। वो कहते हैं क्या प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ये काफ़ी है R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो द एक्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन द क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज सजेस्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट डूइंग इनफ R&D। वो कहते हैं ये मतलब काफ़ी नहीं है, बट देर इज़ मच डुप्लीकेशन ऑफ R&D एफोर्ट अमंग competing firms. Estimation the social returns to R&D is at least 40% पर ईयर चाहिए होता है। और जबकि मैनी बिलीव्स गवर्नमेंट शुड इनकरेज R&D। जो हमारे पास जो गवर्नमेंट को चाहिए कि R&D पर जो है वो इनकरेजिंग जो R&D है इस पर जो है वो बिलीव करें। दैन चाहे वो हम किसी भी अपने कंट्री की जो है वो मैशत को, या हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको, या प्राइवेट सेक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं उनमें जो है वो डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और वो जो है वो ग्रो करेंगे। और जब वो ग्रो करेगी हमारे जो है वो कंट्री की जो है वो मैशत बढ़ेगी। जब मैशत बढ़ेगी तो हमारा मुल्क जो है वो एक तरक्की पजीर होगा, वो तरक्की याफ्ता हो जाएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ये जो था हमारे पास आज का लेक्चर था, और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट एज MCQs एंड शॉर्ट। और आपने जो है वो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।